हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। यार आजकल कमेंट सेक्शन खोल के देखो तो सब में यही दिखाई देता है कि मैम हमारी प्रोफाइल ऐसी है, हमारे पास्ट एकेडमिक्स में इतने इतने मार्क्स आए थे तो क्या हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या हम एक एग्जीक्यूटिव एमबीए करें या रेगुलर एमबीए करें या ऑनलाइन एमबीए करें, क्या हमारे पास्ट एकेडमिक्स हमारे प्लेसमेंट्स को इफेक्ट करेगा, क्या कंपनीज जो आती हैं कैंपस में उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया पास्ट मार्क्स के बेसिस पे होता है, हमारे लिए कौन सा एमबीए कॉलेज बेस्ट रहेगा टू ग्रो एंड टू लर्न एंड टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, हमें कौन सी कंपनी टारगेट करनी चाहिए, कौन से एमबीए में कितना आरओआई मिलता है। वेट, take a pause because today I am here to answer all these questions in detail in this video, so stay tuned till the end to know what exactly you need to do and you need to choose in your MBA. सी अभी तो प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो कैट का एग्जाम अभी एक हफ्ते बाद में है। सो पहले तो आप पूरा फोकस कैट एग्जाम पे करिए, ना कि उसके बाद में हमें कौन सा कॉलेज लेना है या उसके बाद में हमें एग्जीक्यूटिव करना है या ये करना है। आप पहले मार्क्स तो लेकर आइए, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि उस मार्क्स के बेसिस पे या उसके आपका पेपर कैसा गया उसके बेसिस पे आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर सकते हो, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कौन से कट ऑफ क्राइटेरिया में बैठेंगे, उसका कौन सा बेस्ट कॉलेज आप देख सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज बट हैव पेशेंस एंड एकेडमिक प्रोफाइल्स एंड उन सब चीज़ों की आगे के जो जीडीपीआई इंटरव्यूज होंगे एमबीए के लिए, उन सब की बाद में बात करते हैं ना। पर फिर भी आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करके मैंने इस वीडियो में पूरी इन शॉर्ट में बताए हैं, जो कि आप ध्यान से सुनिए। आपको सारे आंसर्स आपको अभी इस वीडियो में ही मिल जाएंगे बिकॉज आई हैव कम अप विद अ प्ले बुक, जिसमें आप अपने टाइप के सिनेरियो को प्लग इन प्ले करके आप खुद ही अपने आप को एक आंसर दे देंगे कि मुझे कौन सा कॉलेज सूटेबल रहेगा, मुझे एग्जीक्यूटिव करना है, रेगुलर करना है, ऑनलाइन करना है, या मुझे कैसा आरओआई मिलेगा, मुझे कौन से एमबीए कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। सो ये सब क्वेश्चंस का एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा आंसर दे दूंगी, लेकिन आप अपना अभी फिलहाल कैट के एग्जाम पे फोकस करिए। और कैट के एग्जाम के बारे में भी डिटेल मैंने आपको कैसे प्रिपेयर रखना है, एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर और कैसे काम रहना है, पीस ऑफ माइंड रखना है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी ऑफ सच क्वेश्चंस, उसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, डू रेफर टू दैट एज वेल। सो या अब आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देती हूँ ये वीडियो में। सबसे पहले टू स्टार्ट विद, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा 10th में ऐसा प्रोफाइल था, 12th में इतने परसेंटेज आए, उसके बाद में हमारा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आए, अब हम एमबीए कॉलेज में इस स्कोर पे हमारे को एडमिशन कौन सा एमबीए कॉलेज लेगा, और उसके बाद में हमारा प्लेसमेंट के लिए अगर कोई कंपनी आती है तो वो हमें शॉर्टलिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स कुछ ही बी स्कूल के एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं, और 20% ऑफ द कंपनीज इन द कैंपस कम जो आपके पास्ट एकेडमिक्स पे फोकस करती हैं, और वो भी सिर्फ आईएम टाइप के कॉलेजेस में आती है या फिर टियर 1 कॉलेजेस, वो भी उस कॉलेज की 20% ऑफ द कंपनीज ऐसी होती है। तो टियर 1 जो बी स्कूल्स होते हैं उनका कट ऑफ क्राइटेरिया क्या होता है कि 80% आपको होने चाहिए 10th के एग्जाम्स में, एंड 12th में भी 80% अबाव होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 70% होना चाहिए। एंड उसके बाद में अगर वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है तो आपका करंट आप जो एमबीए कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें भी सीजीपीए कितना, आपके पिछले सेमेस्टर्स में आपने कितना स्कोर किया, उसका एवरेज अराउंड 7 के ऊपर आप रखिए, 7 पॉइंटर के ऊपर आप रखिए। अब ये T1 बी स्कूल जिनमें ऐसा क्राइटेरिया कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग एडमिशन और ड्यूरिंग प्लेसमेंट, वो कॉलेजेस हैं स्पेशली ऑल द IIMs, then it is SP Jain, XLRI and FMS. अब tier 2 colleges में few spikes in your academics are okay. tier 2 colleges जैसे IMT, तापनी, NMIMS, SIIB या GIM, सो इन कॉलेजेस में काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट्स आते हैं। इनके एकेडमिक्स में कुछ ऊपर नीचे हो भी तो भी थोड़ा कंसिडर कर लिया जाता है उनको प्लेसमेंट्स एंड एडमिशंस के टाइम पे। एंड टियर 3 कॉलेजेस में तो ये फुल ऑन पूरे आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर किया है और आप उनके जीडीपीआई राउंड्स या इंटरव्यू राउंड्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका पर्सनैलिटी, ये सब मैटर करता है ड्यूरिंग सिलेक्शन। एंड इनमें भी अगर आप अपना ग्रेजुएशन के बाद में कुछ जॉब कर चुके हैं ऑलरेडी तो आपके जॉब के बेसिस पे उस रेज्यूमे पे ज्यादा फोकस रहेगा, और आपके स्किल्स, आपके इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, आपने उनमें क्या क्या लर्न किया है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा रादर देन ऑन योर एकेडमिक्स। मतलब एकेडमिक्स में भी रहेगा बट फिर भी योर वेटेज विल बी मोर ऑन द स्किल्स एंड इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स एंड हाउ डिड यू परफॉर्म ओवर देयर। क्योंकि देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भी बोलो थोड़ा तो ऐसे ही है कि हम थियोरेटिकल या रोड बेस्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स करते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट में, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें रोड लर्निंग करे बिना कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे आप कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कोई भी कंपनी में वो नहीं डिपेंड करता है। सो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स सिर्फ एक वो फैक्टर होता है कि आप कितने सिंसियर हैं टुवर्ड्स एनी टास्क विच यू आर असाइंड, हाउ सिंसियरली यू टेक योर एग्जाम्स। चलो ये हो गया आपके एकेडमिक्स के बेसिस का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं रेगुलर एमबीए करूँ, मैं ऑनलाइन एमबीए करूँ या मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए करूँ। सो देखिए आपको तीनों का डिफरेंस बताती हूँ, उसमें से आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आप अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को कौन से क्राइटेरिया में देख रहे हैं वो देख लीजिए एंड देन टेक अ वाइज डिसीजन। दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन अमंग्स दोज हु आर फ्रेशर्स या फिर एकदम 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए। आप ऑलरेडी एक फ्रेशर है, फिर आपको थोड़ा ही एक्सपीरियंस है, तो आपको एक कैंपस के थ्रू ना, आपको कैंपस लाइफ के थ्रू आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, क्योंकि ये एमबीए जो
जो प्रोग्राम्स होते हैं राइट, वो एक रेसिडेंशियल कोर्स होते हैं, ताकि वो जो बच्चे हैं वो वहाँ पे आकर ये पीयर ग्रुप के साथ में रहे। तो पीयर लर्निंग भी होता है, कैंपस के थ्रू आपके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं कोई इवेंट्स। लीडरशिप क्वालिटी उस तरीके से आप में बिल्ड होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, आपको फुल एक्सपोजर मिलता है टुवर्ड्स अ गुड नेटवर्क ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर रेगुलर एमबीए। और ये बेस्ट भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज आगे अगर आप करियर स्विच करते हैं तो आपके प्रोफाइल में फुल टाइम एमबीए लिखा रहता है, तो आपको आपकी प्रोफाइल को एक ज्यादा वेटेज दिया जाता है। और इफ यू डू अ रेगुलर एमबीए यू गेट गुड एक्सेस टू एफएमसीजी कंपनीज, एल्यूमनाई नेटवर्क्स, आईटी कंसल्टिंग कंपनीज एंड ऑल द अदर थिंग्स विच आर कमिंग इनटू योर कैंपस। गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आप घर बैठे आप अटेंड तो कर लेंगे। चलो ऑनलाइन कोर्स में अगर आप बैठे हैं तो कॉल्स के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू अटेंड तो कर लेंगे, लेकिन आपका इतना फोकस नहीं रह पाएगा जितना आप उधर बैठ के एक्चुअल में उस पर्सन को सुनेंगे। बस अगर इसका एक ड्रॉबैक होता है तो यही एक चीज है कि आपको 2 साल फुल टाइम आपको एमबीए करना पड़ता है और उसमें आप साइड बाय साइड अर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो बंद हो जाते हैं। विच एनीवेज अगर आप एमबीए पूरे तरीके से फुल फ्लेजेडली करना चाहते हैं तो वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप उसमें अपना पूरा फोकस डालेंगे, ना कि ऐसे कि कभी आप थोड़ा आधा टाइम आप अर्न कर रहे हैं और थोड़ा टाइम आप फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे। सो ऐसे ना तो आपकी पढ़ाई हो पाएगी, ना आप अपना इतना अच्छा अर्न कर पाएंगे, और आगे भी आपका जो परसेंटेज हाइक होता है ना, जो आपको स्विच करने में या आपको जो कैंपस में जो प्लेसमेंट्स लगते हैं वो भी उनका जो पैकेजेस होते हैं वो भी डिफर करते हैं। रेगुलर एमबीए करने वालों के पैकेजेस थोड़े अच्छे होते हैं एंड ऑनलाइन करने के थोड़े कम होते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड ऑनलाइन कोर्स। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की। तो ये एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है? जिन लोगों को ऑलरेडी 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका होता है इंडस्ट्री में प्रायर टू देयर एमबीए आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, उन लोगों के लिए स्पेशली आईआईएम या आईएसबी या एक्सएलआरआई टाइप के कॉलेजेस ने एक एग्जीक्यूटिव एमबीए का कोर्स निकाला है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर्स विच इज गुड इनफ एक्सपीरियंस। एंड फिर वो फ्रेशर्स या बाकी लोगों के साथ एक कैंपस में रह के कम्पीट करने की उनको जरूरत नहीं है। उनको एक बहुत ही अलग लेवल का स्टडी करवाया जाता है जो कि 1 ईयर ऑफ एन एमबीए कोर्स होता है। उनको 2 इयर्स एमबीए नहीं करना पड़ता है। एंड फिर उनका जो पीयर ग्रुप होता है वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, बाकी के लोग होते हैं जो बाकी की इंडस्ट्री से सेम 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकर आए होते हैं। तो उन सबका सेम माइंडसेट होता है। एंड फॉर मिड करियर ग्रोथ इट इज अ गुड ऑप्शन एंड इट इज ग्रेट फॉर लीडरशिप कंसल्टिंग रिलेटेड ट्रांजिशंस। सो या विद दिस वी कवर आपको कौन सा एमबीए करना चाहिए, वेदर यू हैव टू परस्यू अ रेगुलर एमबीए, यू हैव टू परस्यू ऑनलाइन एमबीए या executive MBA. So you know yourself better and your situation better. Accordingly take a very wise call. But हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी अपनी तरफ से एक ओपिनियन कि if possible आपकी सिचुएशन के लिए अगर रेगुलर MBA करना पॉसिबल है so please do go for regular MBA. Take 2 years of time off, focus fully on your studies, gain good experience, good exposure, and then through campus placement get into a good firm, and then इसके बाद में भी आपका लाइफ सेट हो जाता है, आप स्विच करते हैं, आप और एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आप अच्छे पैकेजेस पे जाते हैं। सो दैट्स वॉट बेसिकली एक जिस्ट मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप अपना रेस्ट ऑफ द डिसीजन इज ऑल योर्स, आप अपना सिचुएशन बेटर जानते होंगे। अब बात करते हैं कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए एमबीए के लिए। तो इस टॉपिक के लिए मैंने डेडिकेटेडली एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रखा है कि किनको क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। बट हियर आई वांट टू कवर सम कॉमन मिथ्स जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में देखने मिलते हैं। वो है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट वही लोग परस्यू करते हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, बीकॉम से आए हुए लोग हमेशा फाइनेंस बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ये सारा थोड़ा एक मिथ भी है। एमबीए देखिए ऐसा स्ट्रीम है ना जो कोई भी पर्टिकुलर ग्रेजुएट आकर कहीं से भी आकर वो कर सकता है एमबीए। सो एमबीए में कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए रहता है आपको नॉलेज, और अगर प्री रिक्विजिट है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको उसके बेसिस पे कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा आगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप बाकी के लोगों से आगे होंगे, बट बाकी के लोग भी इतना ही इंटरेस्टेड हैं एंड एफर्ट डालते हैं, सो दे डेफिनेटली कैन लर्न एमबीए स्किल्स जो भी हैं, बी इट फाइनेंस, बी इट ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बी इट एचआर, बी इट मार्केटिंग, बी इट बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग। तो ये स्टार्टिंग से वो सब चीजें सिखाता है हर एक टाइप के ग्रेजुएट पर्सन को, जो कि इनका करिकुलम ही इस तरीके से बना हुआ है कि बहुत ही स्क्रैच से कंसिडरिंग एवरीवन एट द सेम लेवल वो चीज़ों को सिखाता है सभी ग्रेजुएट्स को या सभी जॉब करके आए हुए लोगों को, क्योंकि सब अल्टीमेटली एक ही कैंपस में है और उनको सिमिलर टाइप की कंपनीज एंड सिमिलर रोल्स के लिए कम्पीट करना है आगे जाके। सो डेफिनेटली किसी एक पर्सन को एज नहीं होना चाहिए, राइट। सो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है एंड सब लोग के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। इवन अ फ्रेशर कैन ओवरटेक एक्सपीरियंस पर्सन ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की होती है या ज्यादा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उनको दैन द एक्सपीरियंस पर्सन। सो यहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन एमबीए ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स अ मिथ एक्चुअली, बट हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एरिया टू। अगर आपका ग्रेजुएशन कोई आपके इंटरेस्ट एरिया पे बेस्ड था तो आप एमबीए भी उसी इंटरेस्ट एरिया पे करेंगे, राइट। सो मैक्सिमम लोगों को यही देखा जाता है कि वो लोग सेम चीज कंटिन्यू करते, कैरी फॉरवर्ड करते, बिकॉज उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया होता है उन चीज़ों में।
एक होल्ड हो गया होता है। सो हर एक का सोचने का तरीका और साइकोलॉजी अलग अलग होता है, बट यू हैव द फ्रीडम टू चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स और एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग योर एमबीए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ग्रेजुएट का ज्यादा ग्रास्प रहेगा, ज्यादा होल्ड रहेगा, तो मैं आपको वो कवर करना चाहती हूँ। जैसे कि इंजीनियरिंग वाले लोग जो होते हैं ना, वो टेक्निकल या प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब स्किल्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इनको आईटी कंसल्टिंग, ऑपरेशंस कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी या डेटा एनालिटिक्स जैसे टाइप के रोल्स ज्यादा मिलते हैं इंडस्ट्रीज में आफ्टर देयर एमबीए ऑल्सो। और इनके लिए कंपनीज आती है Amazon, Deloitte, EY, PwC, Accenture, TCS, Infosys एक्सेट्रा। अब जो लोग कॉमर्स यानी बीकॉम या सीए बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनको फाइनेंस वाले एरियाज में ज्यादा ग्रास्प रहता है, ज्यादा होल्ड रहता है। दैट डजंट मीन कि और कोई कर नहीं सकता है फाइनेंस, सभी कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट अलाइंड है। फाइनेंस वाली कौन सी कंपनीज आती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एंड ये भी बिग 4 कंपनीज लाइक KPMG, PwC, कंसल्टिंग रिलेटेड, ऑडिटिंग फर्म्स, बैंकिंग फर्म्स लाइक HDFC, ICICI, एंड हाई एंड कंसल्टिंग फर्म्स भी जैसे McKinsey, Bain, ये वाले एरियाज में टारगेट कर सकते हैं। अब जो नॉन टेक, फार्मा या एग्री, आर्ट्स, BSc, इन सब बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग फोकस कर सकते हैं HR, मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स। तो ये लोग FMCG कंपनीज में भी अपने आप को देख सकते हैं, जैसे कि ITC, HUL, नेस्ले, और इसके बेसिस पे कंसल्टिंग फर्म्स में भी काम कर सकते हैं। सो कंसल्टिंग इज बेसिकली ओपन फॉर ऑल, बट हाँ, इसके साथ साथ आप काफी मिक्स एंड मैच करके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कंपनीज में काम कर सकते हैं। आई होप दिस सेक्शन वाज आल्सो क्लियर कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन एंड क्यों करना चाहिए। एंड आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो पे भी जा सकते हैं, जो स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है। कौन सा स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में इन डिटेल मैंने कवर किया है हर एक स्पेशलाइजेशन का। अब नेक्स्ट चीज आती है विच कॉलेजेस टू टारगेट। तो देखिए, मैंने विच कॉलेजेस एंड उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है फॉर क्लासिफाइंग अ पर्टिकुलर कॉलेजेस, Tier 1, 2 और 3। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से आए हैं तो आपको एक अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना है, इसलिए आपको एक MBA का डिग्री भी मैटर करती है। उसके साथ साथ आपको बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए काफी अच्छा, तो आप स्ट्रैटेजिकली सोच सकते हैं उस बारे में। इस केस में आपको ROI, फीस और ये सब के ऊपर इतना फोकस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अपना जॉब को एक अच्छा लेवल पे पहुंचाने के लिए, अपना एक परसेंटेज ऑफ हाइक को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स एंड आफ्टर डूइंग योर MBA करने के एस्पेक्ट से आए हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल उसी एस्पेक्ट से आते हैं, 70% ऑफ द पीपल। इन सबको कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, जैसे कि ROI के बेसिस पे आप अच्छे टॉप कॉलेजेस देखिए, FMS दिल्ली, JBIMS, TIS एंड IIT कॉलेजेस, जो कि ROI में बहुत अच्छे हैं। देन प्राइवेट Tier 1 कॉलेजेस जो हैं वो है NMIMS, SP Jain, सिम्बायोसिस के SIBM एंड SCM HRD या SIIB कॉलेजेस, या ऑपरेशंस के लिए SIOM कॉलेज भी, देन तापनी या फिर GIM। These are private Tier 1 colleges. Next is executive MBA के जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए वो थे ISB, IIM अहमदाबाद, IIM कोझिकोड, XLRI। फिर अगर आप ऑनलाइन MBA सीख कर रहे हैं तो आप NMIMS ग्लोबल, Amity ऑनलाइन, कोर्सेरा इलिनॉइस एंड IU जर्मनी फॉर ग्लोबल एक्सपोजर। एंड अभी ट्रस्ट में इस टाइम में ना प्रोफाइल पे फोकस करने का बिल्कुल इतना टाइम नहीं है। आपने 10th 12th या पास्ट में ग्रेजुएशन में जितना जो भी परफॉर्म कर दिया आपने कर दिया है। अब आप अपने फोकस करिए फ्यूचर पे, आप अपने कैट के स्कोर पे फोकस करिए, आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है उस पर फोकस करिए। इसके बाद में आप एक बार कैट एग्जाम दे देते हैं तो दैट इज नॉट दी एंड। उसके बाद में आपको GDPI राउंड्स होंगे, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज टू गेट एडमिशन इनटू MBA कॉलेजेस, उस पर फोकस करना है। देन आपको कॉलेजेस चूज करने हैं, स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। फिर प्लेसमेंट्स में जो 20% कंपनीज आती भी होंगी, अगर आपके एकेडमिक्स के ऊपर जाती है तो दैट इज योर लक यार, दैट इज नॉट समथिंग विच इज इन योर हैंड राइट नाउ। सो राइट नाउ व्हाट इज इन योर हैंड इज यू कैन improve your score by focusing more on your exams and what you have to do, what demands your time right now and not what has happened in the past. So be forward looking, focus yourself and keep an eye on the main thing and what actions you have to take right now. तो आपकी जो प्रोफाइल थी उसके बेसिस पे एकेडमिक्स और इतना नहीं मैं बोलूंगी कंसिडर होता है, फिर भी आप इतना डरिए मत, मतलब आप अपना परफॉर्मेंस तो दीजिए पहले, उसके बाद में देखेंगे ना क्या होता है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू कम अप विद एंड जस्ट 1 week is left for your CAT exam, so do prepare well and all the very best to every one of you who are appearing for CAT this year and stay tuned for more such videos to come. Thank you so much.